हाँ जी, तो जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, कंडीशन ऑन एक्स। ठीक, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, कंडीशन ऑन एक्स। जो अंडर रूट के अंदर जैसे चीज डोमेन ढूंढने का तरीका था हमारा। ठीक, डोमेन ढूंढने के लिए क्या करते थे हम, एफ ऑफ एक्स के अंदर कंडीशंस ढूंढते थे। जैसे वो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशंस ऑन एक्स जो होती थी, ये डिफाइन करती थी हमारा डोमेन। ठीक, ये सारी की सारी चीजें क्या डिफाइन करती है, डोमेन। ऐसे इसको मैनिपुलेट करके अगर हम x इक्वल टू समथिंग कर देंगे, और ये समथिंग क्या होगा, y, मतलब एवरीथिंग इन y होगा, यहाँ पे सब कुछ y की फॉर्म में होगा, यानी कि दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ y, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ y होगा, राइट। तो इसके अंदर जो फंक्शन ऑफ y होगा, इसके अंदर इसके थ्रू जो हमें चीज मिलेगा, दैट विल बी कंडीशन ऑन y। और कंडीशन ऑन y हमें क्या देगा, दैट इज रेंज। कंडीशन ऑन y जो है, ये हमें क्या देगा, ये रेंज देगा। ये तरीका होता है इन जनरल रेंज ढूंढने का, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम इन जनरल लेके जाएंगे, जो रेंज ढूंढने का तरीका रहेगा, दैट इज लीनियर वन बाय लीनियर वन के लिए हम इन जनरल लीनियर एंड लीनियर ऊपर नीचे लेके जाएंगे, उसके थ्रू ट्राई करेंगे देखने का कि इन जनरल हमारा रेंज क्या रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखो, ये लीनियर वन बाय लीनियर टू के लिए, ठीक। तो लेट्स से हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी है, ठीक। एंड इसका जो डोमेन है, ठीक, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज सी एक्स प्लस जी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस डी बाई सी। तो ये चीज इधर पुट की, दैट इज माइनस डी बाई सी, ठीक। तो ये रेंज आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी, ठीक। और इसका रेंज ढूंढना है, तो रेंज ढूंढने के लिए क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक। ये y वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली टर्म इधर आ गई, तो सी एक्स वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी माइनस डी वाई, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से y को बनाया, सॉरी ये ए एक्स है, तो यहाँ से x को बनाया, x को बनाने के बाद ये बना सी वाई माइनस ए दैट इज इक्वल टू बी माइनस डी वाई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनी, बी माइनस डी वाई बाय सी वाई माइनस ए, एक्स इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया। अब इसके ऊपर जो कंडीशन है, राइट, सेम तरीके से जैसे डोमेन की कंडीशन होती है, ऐसे इसके ऊपर से हम कंडीशन जोड़ेंगे, जैसे जिस तरीके से हमने डोमेन की कंडीशन लगाई थी, तो वो कंडीशन हमें y के ऊपर कंस्ट्रेंट देंगे, और y के ऊपर जो कंस्ट्रेंट होगा वो हमें रेंज देगा। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं, y सब कुछ जा सकता है, ठीक है। इसको अब मैं फंक्शन ऑफ y लेके जाऊंगा, x इज इक्वल टू जी ऑफ y होगा, ठीक। इन्हें मैं ऐसा मान के जाओ कि अब y इनपुट जा रहा है और x आउटपुट आ रहा है, ऐसा मान के जाओ। ये सोचो कि इसके अंदर y इनपुट क्या क्या जा सकता है, ऑल रियल जा सकता है, बस वो y नहीं जाना चाहिए जिसके लिए ये चीज जीरो है, राइट। तो बेसिकली y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि सी वाई माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू ए बाई सी। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस ए बाई सी, ये चीज। इस तरीके से इसका हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि y इक्वल टू एवरीथिंग करके जो कंडीशन ऑन x है वो मेरे को डोमेन देगा, एंड इसको मैनिपुलेट करके अगर हमने x इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया, तो कंडीशन ऑन y जो है, ठीक, y को x इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद इसके ऊपर जो कंडीशन आएगी, वो y के ऊपर कंडीशन आएगी, वो हमें रेंज देगा। हाँ जी, आई होप इस चीज के अंदर क्लैरिटी है आपको। हाँ जी, किसी को डाउट आया इसमें तो प्लीज बताओ। आदित्य, क्लियर हुआ? हो गया सर। आदित्य, यस दक्ष, सर। यस सर। So, एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
हाँ, अब बताना क्लियर हुआ? सर हमने ये वाला मेथड बाकियों में भी अप्लाई नहीं किया, मतलब निकालने के लिए। पहली बात तो हर चीज को ऐसा लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, राइट। इसके अंदर x इक्वल टू क्या लिखोगे? तो ये साइन को उधर नहीं लेके जा सकते ना। π/2 से -π/2 से π, नहीं ऑल नहीं टू। नहीं, माय पॉइंट इज इसको इधर नहीं लेके जा सकते ना। जैसे क्या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर मोटिव क्या है हमारा, जो y इक्वल टू एवरीथिंग होता है उससे हमें मैनिपुलेट करके x इक्वल टू एवरीथिंग लाना होगा, राइट। तो इसके अंदर क्या करोगे? इसके एक्चुअली में इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर डिफाइन ही ऐसा किया जा सकता है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, ऐसे डिफाइन किया जाता है। लेकिन ये कब डिफाइन किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए, जहां पे ये 1 1 होता है, और 1 1 ये -π/2 से π/2 के बीच, राइट। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चल के हम करते हैं। लेकिन ऐसा काफी चीजें होती हैं जिनके अंदर ये चीज एज सच डिफाइन नहीं की जा सकती है कि y इक्वल टू एवरीथिंग से x इक्वल टू एवरीथिंग हम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं, राइट, जैसे कॉम्पोजिट फंक्शंस के अंदर नहीं कर सकते, राइट। अगर हम कर सकते हैं तो वहां से रेंज आ रहा है, वहां से रेंज डेफिनेटली ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो इसलिए डिफरेंट अदर मेथड्स जो हैं, जो मैनिपुलेशन के मेथड्स हैं, वो करने की हम कोशिश करें, ठीक है। जैसे बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किए थे, बिल्कुल लास्ट में जो मेथड हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। हाँ, यही आ गया जैसे, ठीक है। इसको अगर इस मेथड के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ठीक, तो ये क्या है मेथड, क्या है चीज हमारी, y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, अब ध्यान से देखना है चीज, इसको अगर इस मेथड के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो क्या जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो x है इसको नीचे लाना है, तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो log e y इज इक्वल टू log e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये नीचे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब ये क्या करोगे, साइन इनवर्स को इधर लेके जाओगे तो ये साइन ऑफ बन जाएगा। बेसिकली टेकिंग साइन ऑन बोथ, ऐसा नहीं करना पड़ता है, इसको ऐसा लिखना पड़ता है, टेकिंग साइन, टेकिंग साइन ऑन बोथ द सेट्स का कहने का मतलब क्या है कि कंसीडर दिस एज x1 एंड दिस एज x2। तो अगर x1 इक्वल टू x2 तो इन दोनों का साइन भी बराबर होगा, तो साइन ऑफ log e y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसके बाद ये जो चीज होती है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इनवर्स फंक्शन के अंदर हम जाके करेंगे, ठीक। तब तक ये चीज आपको पता नहीं चल सकती कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, ठीक। दिस इज एक्चुअली x होता है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ log e y, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब इसके अंदर जो चीज है इसके थ्रू आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगेन कंस्ट्रेंट्स के अंदर अंदर जाएगा क्या, कि x जो है वो -1 to 1 के बीच बीच में, राइट। x -1 to 1 के बीच बीच में मतलब इस पूरी चीज की जो वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच बीच में, यानी कि x -1 to 1 के बीच बीच में ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सारी की सारी चीज ढूंढनी पड़ेगी, और ये भी कब होगा, जब साइन के अंदर इनपुट है वो -π/2 से π/2, ठीक, तभी जाके ये इनवर्स वाली चीज हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि log e y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, ये चीज है, ठीक। अब अच्छा, एक तो ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमारा यहाँ से क्या आएगा कि y इज लेस देन इक्वल टू e की पावर π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर -π, ठीक, ये चीज। तो आई थिंक इतनी मतलब सारी मेहनत करने के बजाय मैं कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर y इक्वल टू एवरीथिंग से x इक्वल टू एवरीथिंग करूँ, लेकिन जो पहले हमने मेथड किया था वो ज्यादा सिंपल था, कि मैं साइन इनवर्स का आउटपुट देखूं क्या आ रहा है और उसको e की पावर में ले जाऊं, उसको e के अंदर इनपुट ले e की पावर x में, वो ज्यादा सिंपल है। आई होप आपको क्लियर, करने को कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हर एक फंक्शन को बहुत डिटेल में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तो ही जाके कर पाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन उसको फिर इग्नोर मारते तो इन्हें वे फिर नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ठीक। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, हाँ जी, तो जैसे y इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाय
2x माइनस 3। ठीक, तो इसका डोमेन क्या जा रहा है, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3/2, जिसके थ्रू डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एक तो ये चीज आ गई। फिर हमने मैनिपुलेट वगैरह किया तो क्या आ जाएगा, 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2xy माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 1। तो 2x कॉमन आया तो y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 1। तो 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 1/2 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो इसके अंदर योर y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1, मतलब y बाकी सब कुछ हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो ये इसका रेंज आ गया। ठीक, अच्छा हाँ, तो ये अभी हमने देखा। ठीक, इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो y इक्वल टू है, या फिर f ऑफ x इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 प्लस 6। ठीक, ये चीज डिवाइडेड बाय, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अज्यूम करो ये चीज। ठीक, तो क्या चीज जा रही है ये, ठीक, ध्यान से देखो। y इक्वल टू न्यूमरेटर में देखोगे तो ये जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे देखोगे वो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, तो अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन ना करूं और डायरेक्टली देखने की कोशिश करूं तो मेरे को लगता है कि ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है। तो हो सकता है मैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का मेथड लगाऊं। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करने की हमें कोशिश करनी है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं, बट ध्यान से देखने की कोशिश करनी है कि ये लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज जाएगी, आप ध्यान से देखो। व्हेन इसके अंदर क्या लेके जाएंगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि अगर x 2 हो गया तो ये चीज क्या जाएगी आपकी 0/0 कन्वर्ट हो जाएगा। एंड x ऑल्सो शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 3। क्यों, क्योंकि अगेन 2 से क्या हो रहा है, ये 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड माइनस 3 से क्या हो रहा है, ये 1/0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक, इसका डोमेन जो आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 2 एंड माइनस 3। पहली बात तो। अच्छा, अब अगर मैं x2 नहीं है हमारा, तो इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू आएगी एंड इस पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू होगी वो होगी तो सेम और इक्वल होगी, और नॉन जीरो होगी तो उसको काट सकते हैं। यानी कि अगर x मेरा डोमेन मैंने डिफाइन कर दी ये चीज, अब इसके अंडर अगर देखें तो ये चीज जो है ये इन दोनों को कट कर सकते हैं। तो ये मेरा y जो है ये क्या बन जाएगा, y वुड बी इक्वल टू x माइनस 3 बाय एक्स। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो देखो जरा, एक्स वाई प्लस 3y दैट इज इक्वल टू x माइनस 3। तो इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आए, तो एक्स वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 3। तो दैट इज माइनस 3 कॉमन वाई प्लस 1। तो यहाँ पे x कॉमन वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। ठीक, ये चीज आप, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। फिलहाल मेरे को ये चीज मिली। ठीक, फिलहाल मेरे को ये चीज मिली। अब एक और चीज समझने की कोशिश करो कि x जो है वो दो चीजें इनपुट नहीं जा रही। ठीक, x जो है वो 2 भी इनपुट नहीं जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर चीज आ रही है इसमें भी x जो है वो 2 इनपुट नहीं जा सकता, राइट। एंड x जो है वो माइनस 3 इनपुट नहीं जा सकता।
अब क्लियरली मेरे को ये तो दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर x -3 इनपुट नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर x = 2 तो रख सकते हैं। ध्यान से देखना ये चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक, कि इसके अंदर x = 2 मैं इनपुट दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि x = 2 पे ये चीज डिफाइंड है, एंड इसके अंदर मैं x = 2 इनपुट नहीं दे सकता क्योंकि 2 पे ये 0/0, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर, और यहीं से अगर मेरा ये चीज डिफाइन की है, ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो सेकंड है वो मेरा फर्स्ट की मैनिपुलेशन से ही आया इन दिस क्वेश्चन, ठीक, इन दिस क्वेश्चन सेकंड वाली जो चीज है वो मेरी फर्स्ट से ही आई है, ठीक। तो अगर सेकंड वाली चीज मेरी फर्स्ट से ही आई है, तो अगर मैं फर्स्ट के अंदर 2 इनपुट नहीं दे सकता, तो सॉरी 1 के अंदर इनपुट 2 नहीं दे सकता, तो मैं 2 के अंदर भी इनपुट 2 नहीं दे सकता। ये चीज याद रखना, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर 2 इनपुट देके जो y आएगा, अगर मैं इसके अंदर 2 इनपुट नहीं दे सकता, तो 2 इनपुट करके जो y आएगा वो y भी आउटपुट नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इफ x cannot be 2 in y is equal to x minus 3 by x plus 3, then y also cannot be equal to y is equal to x को 2 पुट करो जरा, क्या जाएगा 2 minus 3 by 2 plus 3, तो that is minus 1 by 5. तो बेसिकली y cannot be equal to minus 1 by 5, ठीक। तो y ये चीज इसके अंदर ऐड करके टोटल रेंज हमारा क्या बना, that is y belongs to all real except 1 and minus 1 by 5. Now this becomes our total range. हाँ जी, ठीक, ये जस्ट इसलिए हुआ, ठीक। ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी कि डिनोमिनेटर वाली चीज, ठीक। ये थोड़ा अलग से एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने साथ में कराना बेटर समझा कि देखने में ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्चुअली में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं है। फैक्टराइजेशन की हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फैक्टराइजेशन करके ये चीज पता चलेगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, ठीक, दैट इज x माइनस। तो यहाँ से हमारे डोमेन क्या मिला, दैट इज x कैनॉट बी इक्वल टू 2 and -3। अब अगर x2 नहीं है तो ऊपर नीचे इस चीज को काट सकते हैं, तो ये काटने के बाद हमारा क्या बन गया, दैट इज y इज इक्वल टू x minus 3 by x। तो नॉर्मल मेथड के थ्रू हमने y निकालने की, x इक्वल टू एवरीथिंग करके रेंज निकालने की कोशिश की, दैट इज वो आ जाएगा हमारा ये, दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ठीक। ये सब कुछ हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता, ठीक। तो इस चीज के अलावा हमने फिर दोबारा क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया कि अगर इसके अंदर 2 नहीं जा सकता तो इसके अंदर 2 नहीं जा सकता, तो इसके अंदर 2 रख के जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट भी नहीं आ सकता। तो वो आउटपुट को भी हमने क्या किया, फिर इन दैट केस इग्नोर मारने की कोशिश की, ठीक। तो हमने क्या किया, इसके अंदर अगर हमने ये चीज बोली कि अगर x2 नहीं जा सकता, राइट, तो इन दिस, तो बेसिकली जो y है वो y2 भी नहीं आ सकता, y x2 पे जो y आ रहा है वो y भी नहीं आ सकता, और x इक्वल टू 2 रख के हमारा बन गया -1/5। तो -1/5 से स्तुति, हेलो स्तुति, हाँ जी सर। हाँ जी। तो y जो है हमारा वो 1 भी नहीं हो सकता एंड -1/5 भी नहीं हो सकता, ठीक। तो इस तरीके से ये फाइनल हमारा जो रेंज है इस तरीके से डिफाइन किया जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक। हाँ जी। तो अभी तक हमने सिर्फ ये जो लीनियर बाय लीनियर वाला मेथड है सिर्फ यही देखा है, ठीक। इसके अलावा जो बाकी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है ये वाला मेथड, एंड इसका ये वाला मेथड, एंड इसके अंदर ये वाला मेथड, ठीक है। इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक। तो इन सारे के सारे मेथड्स के लिए जो तीनों के तीनों मेथड्स हैं, तीनों के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ध्यान से देखना है चीज, क्या क्या चीज बची हमारे पास, दैट इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इन तीनों के लिए सेम मेथड चलेगा हमारा, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक, ये फर्स्ट स्टेप भी ले लो, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक, कन्वर्ट इट इनटू
अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब जहां से देखो जैसे ये चीज है तो ये क्या जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू। ठीक, अब इसके अंदर भी सेम काम होगा, इसके अंदर भी सेम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा वाई सी एक्स स्क्र प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई ई दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सब कुछ इधर ले आओ तो वाई सी एक्स स्क्र प्लस इन दोनों से एक्स कॉमन लिया तो आ जाएगा वाई डी माइनस ए प्लस वाई ई प्लस बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक्स में क्वाड्रेटिक बना। ठीक, तो ये एक्ट करेगा आपका ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब कुछ एक साइड लाके क्या करना है हमें, कन्वर्ट इट इनटू अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके अंदर जो x है और इसके अंदर जो x है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बोथ x आर सेम, राइट, एंड ओवर हियर x इज रियल। तो इसका मतलब ये है जो इनपुट हम करते हैं इसके अंदर x की वैल्यू वो रियल है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो x की वैल्यू जाएगी वो रियल जाएगी। नाउ इफ दिस x इज रियल, ठीक, और x यहाँ पे रूट एक्ट कर रहा है तो x इज नथिंग बट रूट, तो यानी कि और x हम रियल भी बोल रहे हैं, x रूट भी है x रियल भी है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स हैं, राइट, वो रियल है। अब एक क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके थ्रू एक कंडीशन लगानी है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके थ्रू हमें क्या ध्यान से क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, दैट इज वाई डी माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर minus 4 into a that is yc into c that is yc plus b, ठीक, ye plus b should be greater than equal to 0। इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, अगेन इनइक्वालिटी इन y, जो कि अगेन हमें क्या देगा, कंस्ट्रेन इन y, एंड ये जो कंस्ट्रेन इन y है ये हमें क्या देगा, रेंज, ये कंस्ट्रेन इन y ये हमें रेंज देगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, इस तरीके से ये चीज हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ जी, ये हमने एज्यूम किया है कि जो एक्स है वो रियल है। नहीं नहीं, अब यार एक चीज बताओ मेरे को, ध्यान से देखो, ये चीज ये क्या है आपका, इसके अंदर जो चीज एक्स जा रही है और जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया, ये एक्स और ये एक्स सेम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स एंड वाई दोनों सेम है ना। ठीक, तो अब इसके अंदर एक्स इनपुट जा रहा है, वो एक्स इनपुट तो रियल नंबर होता है ना, राइट, तो इसके अंदर जो एक्स जाएगा वो भी तो रियल नंबर होगा ना, क्योंकि दोनों एक्स सेम है हमारे, राइट। तो अगर दोनों एक्स सेम है और पहली इक्वेशन में एक्स इनपुट जो दे रहे हो रियल नंबर है, तो सेकंड इक्वेशन का भी जो एक्स है वो रियल होगा, यानी कि इसके रूट्स रियल होंगे, राइट। ठीक, अच्छा, तो इसके थ्रू हम ये चीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका जो पर्टिकुलर मेथड है, ठीक, तो क्या चीज जाएगी, ठीक, अब इसके थ्रू अगर हम करने की कोशिश करें तो लेट्स सी अ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बाय द वे, आपका क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर भी हो सकता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, क्या चीज है। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अब इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना, एक बहुत सिंपल सा मेथड है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3y(x² प्लस 12y(x प्लस 20y) दैट इज इक्वल टू ये चीज, तो आ जाएगा आपका x² प्लस 4x प्लस 1। इसको इधर लेके आए तो x² कॉमन, तो 3y माइनस 1 प्लस x कॉमन, तो 12y माइनस 4 प्लस 20y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक,
तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इन y मिल गई, क्वाड्रेटिक इन x मिल गई, ठीक, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दैट इज b स्क्वायर। अच्छा ये क्या चीज जा रही है बाय द वे, दैट इज x 4x इनटू यहाँ से 4 कॉमन आने के बाद 3y माइनस 1, ये चीज हो जाएगी, ठीक, 4y इंटू 4x इंटू 3y माइनस 1, ये चीज आ जाएगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है हमारा, 4 इंटू 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर भी होगा, b स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a, दैट इज 3y माइनस 1 इंटू c, तो दैट इज 20y माइनस 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा ये 4 एंड 30y माइनस 3y माइनस 1, 4 एंड 3y माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी इधर से एक बचेगा 4 इंटू 3y माइनस 1 माइनस, और ये चीज दैट इज 20y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या बना ये 4 इंटू 3y माइनस 1 इंटू 4 थ्री 12y माइनस 20y, तो माइनस 8y, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 एंड यहाँ पे बचेगा माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस n बाहर ले लो, ये बन जाएगा, तो ये बन गया आपका 3y माइनस 1, 3 प्लस 8y शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन हटा देंगे, ठीक। तो ये चीज आ गई। अब इसको वेवी कर्व से करेंगे, वेवी कर्व से करने का तरीका इसका, इसको इक्वल टू 0 किया तो क्या आ गया माइनस 3/8, इसको इक्वल टू 0 किया तो क्या आ गया 1/3, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा, y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू आएगा मेरा दैट इज माइनस 3/8 से लेके 1/3, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक। ध्यान से देखो पूरा, सिर्फ इतना ही है क्या, कि क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर वाली, सब कुछ एक साइड लेके आए, फिर एक साइड लाने के बाद सब कुछ x की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, एंड वहां से हमें y में इनइक्वालिटी मिली, y की इनइक्वालिटी से हमें y की कंस्ट्रेंट मिली, ठीक, और वो जो कंस्ट्रेंट है वो हमें रेंज देगा, ठीक। अच्छा, तो इस मेथड में कोई डाउट अभी तक? हाँ जी, चिराग क्लियर हुआ? चिराग, ठीक है, दिया, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, शुभम, राजवीर, काव्या, क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है, एक पर्टिकुलर चीज है जो तुम्हें सोचनी है अभी। जैसे इसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, तो बाय द वे हमारी क्वाड्रेटिक क्या जा रही है, ठीक, लेट्स ट्राई टू सी कि हमारी क्वाड्रेटिक क्या जा रही है। आर क्वाड्रेटिक इज दिस, x स्क्वायर इंटू 3y माइनस 1 प्लस 4x इंटू 3y माइनस 1 प्लस 20y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर टोटल क्वाड्रेटिक, ये चीज, दिस इज अवर टोटल क्वाड्रेटिक, ठीक। अब इसके अंदर देखो, ये क्वाड्रेटिक तब होगी जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये 0 नहीं होगा, लेकिन अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो, राइट, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज के ऊपर मेरे को कमेंट करके बताना है कि बेसिकली ये तब होगा जब y, सॉरी, ये चीज तब पॉसिबल होगी क्वाड्रेटिक, यानी कि ये चीज लगाना तब पॉसिबल होगा व्हेन y इज नॉट इक्वल टू 1/3, हाँ या ना, राइट, क्योंकि ये जो चीज है ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, तो यानी कि मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड नहीं लगा सकता, क्वाड्रेटिक होगा तभी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाऊंगा ना, राइट। तो इन केस अगर y मेरा 1/3 हो गया, राइट, तो कहने का मतलब ये चीज है कि क्या y 1/3 हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक। तो मेरे को ये चीज बतानी है, क्योंकि अगर इसके अंदर y 1/3 नहीं हो सकता, तो फिर फाइनली मेरे को ये चीज लिखनी है कि ये जो y 1/3 यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, तो ये y 1/3 नहीं आ, तो यहाँ पे मेरे को फिर नोट इंक्लूड करना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को फिर y नोट इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अगर y 1/3 हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये चीज के ऊपर कमेंट करो, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड सोचना।
हेलो, हाँ जी, तो क्या सोचा? तो हाँ जी, सर हम क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लेके भी d ग्रेटर देन 0 लगा ही सकते हैं। कोफिशिएंट 0 लेके? और ये एक्स स्क्वायर नहीं यार, वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना इन दैट केस। पहली बात तो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज लगा ही नहीं सकते इन दैट केस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाली जो चीज आती है वो तो क्वाड्रेटिक में आती है ना, राइट? तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली बात तो ये डेफिनेट है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर जो y, जब एक्स स्क्वायर का जैसे कोफिशिएंट 0 हो गया हम्म, तब वो में तो लेके जा ही सकते, तब क्या? तब उसको हम लीनियर बाय लीनियर फॉर्म में ले जा ही सकते वैसे। बिल्कुल, तो उससे मतलब अगर मैनिपुलेशन करके आ रहा है जैसे, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, ध्यान से देखो ये चीज। ठीक, तो बेसिकली मेरे को क्या चीज चेक करनी है, ध्यान से देखना है ये चीज। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था मेरा, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। आई होप यही था, प्लस 1 एंड सब कुछ प्लस में था, सॉरी ये था। अब ये चीज अज्यूम करो। ठीक, अब इसके अंदर क्या चीज है, बेसिकली क्या चीज है, आई हमारी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। ठीक, y जो है ये 1/3 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर y 1/3 हो गया तो ये चीज 0 चली जाएगी। ठीक, अच्छा, अब एक्चुअली में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये भी चीज 0 जा रही है, ध्यान से चेक करो, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, राइट? ये इन जनरल नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जा रहा है। तो अगर y 1/3 हो गया तो ये बन जाएगा मेरा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 20y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज y इक्वल टू 1/20 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि y तो हमारा क्या है, y 1/3 है, राइट? तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर y 1/3 पॉसिबल है। इसका एक और तरीका बताने का, लेट्स सी कि क्या y 1/3 हो सकता है क्या। तो y को 1/3 रखा मैंने, तो दिस इज इक्वल टू 1/3, क्या बन जाएगा, ये मेरा 3 इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये 12x कटा, ये कटा, तो 3 इक्वल टू 20 विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, क्योंकि ये कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी कि y कैनॉट बी इक्वल टू 1/3, यानी कि y 1/3 नहीं हो सकता। तो अगर y 1/3 नहीं हो सकता तो यानी कि ये चीज 0 नहीं हो सकती, यानी कि इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड हमेशा काम करेगा ही करेगा। ठीक, तो बेसिकली लास्ट में हम ये भी बोलना पड़ेगा कि यस y कैनॉट बी इक्वल टू 1/3, तो दोनों को मिला के फिर मेरा क्या बना, दैट इज y बिलोंग्स टू -3/8 से 1/3, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये नहीं आ सकती, यहाँ पे y 1/3 इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अच्छा, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दूं, ठीक, ध्यान से देखना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक, इसके अंदर मैं ये जो 4x आ रहा है न्यूमरेटर में, ठीक, इस 4 की जगह लेट से मैंने कर दिया 3x। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक, क्या चीज जा रही है मेरी। अब इसके अंदर क्या चीज करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y(x स्क्वायर प्लस 12y(x प्लस 20y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको इधर लेके आओ तो 3y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अगेन x कॉमन आया तो ये आ गया 12y माइनस 3 प्लस 20y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? नाउ व्हाट आई विल से इज कि केस वन क्या कि y अगर मेरा 1/3 नहीं है, तो y अगर 1/3 नहीं है तो ये नॉन जीरो हो गया, तो ये नॉन जीरो अगर है, राइट, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड चलेगा।
तो क्या चलेगा फिर, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर यानी कि 12y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 3y माइनस 1 इंटू सी दैट इज 20y माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो भी y की वैल्यू आएगी उसके अंदर y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। पहली बात तो ये, ठीक, y 1/3 नहीं होना चाहिए। अब मेरे को ये चीज चेक करनी है कि केस 2 इफ y इज इक्वल टू 1/3, तो अगर क्या y 1/3 हो सकता है क्या, तो क्या कोई x ऐसा पॉसिबल है जहां पे y 1/3 जा सकता है, मेरे को ये चीज चेक करनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, इधर y को 1/3 रखने की कोशिश की, इधर को y को अगर मैंने 1/3 रखा, ठीक, तो मेरा क्या चीज चली जाएगी, ये चला जाएगा 3x² प्लस 3 3 9x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3x² प्लस 12x प्लस 20। तो ये इसके साथ कटा। अब ध्यान से देखो ये x की टर्म भी प्रॉपरली कट नहीं रही है, तो ये कट के इधर आ जाएगा 3x, और इधर ये 20 जो है ये इधर जाके -17 हो जाएगा। तो -17/3 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू अगर मैंने इस पूरी क्वाड्रेटिक के अंदर अगर मैंने रखी -17/3, तो अपने आप y की वैल्यू 1/3 बन जाएगी, यानी कि यस y अब 1/3 बिल्कुल पॉसिबल है। बात समझ में आई? तो y 1/3 बिल्कुल पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ठीक। तो फाइनली इसके थ्रू जो रेंज आएगा उसके अंदर y 1/3 पॉसिबल नहीं है, लेकिन y अलग से 1/3 डेफिनेटली पॉसिबल है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं केस 1 केस 2 को कंबाइन करूंगा तो मेरे को y 1/3 इंक्लूड करना पड़ेगा, y 1/3 एक्सक्लूड नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर ये चीज 0 चली भी जाए तो जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी, वो लीनियर बचेगी, और उस लीनियर के थ्रू y 1/3 पॉसिबल है। समझ आया ये चीज, उस ये लीनियर हमारा सॉल्व कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर y 1/3 बिल्कुल चलेगा। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताओ। लेकिन हमें पता कैसे चला कि y 1/3 हो सकता है। हो सकता है, या लेकिन पिछले वाले में नहीं हो सकता, वो मतलब पता अच्छा, कैसे अब ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्यों नहीं हो सकता वो चीज चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्चुअली तो में क्या वो तो हुआ, ठीक है कि क्यों नहीं हो सकता, लेकिन पता कैसे चला कि नहीं होना चाहिए? हाँ ऐसे देख देखो, के तो नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। ये क्या चीज है, जैसे हम क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को, ठीक, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को x की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स इट। पहली बात तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को लुक करना, ठीक। अब ये देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के लिए जो y आ रहा है वो क्या आ रहा है, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो वाला y पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ठीक। दैट मीन्स क्या y अगर मैंने इधर y को 1/3 रखा तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे y को 1/3 रख के देखा तो y 1/3 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो कंस्ट्रेंट में जा रहा है, तो इसलिए हमने बोला कि y 1/3 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने ये चीज बोली कि 1/3 इधर से हटाओ, तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो ये चीज चल जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर है, Yes, sir. ठीक। अब जो दूसरे में था इसके अंदर हमने ये चीज देखी कि क्या y 1/3 पॉसिबल है या नहीं है, ठीक। अब पिछले वाले में पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि y को जब हमने 1/3 रखा था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में तो हमारा कंस्ट्रेंट जा रहा था, लेकिन इस बार रखा हमने, इस बार हमने रख के देखा तो वो कंस्ट्रेंट नहीं जा रहा है, ठीक। तो वो जा रहा है किसी ना किसी x पे y 1/3 आ रहा है, यानी कि इस केस में y जो 1/3 है वो पॉसिबल है। और अगर y 1/3 पॉसिबल है, ठीक, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैंने, अच्छा अब मान लो इस पूरी इक्वेशन के अंदर, राइट, मैंने x को पुट कर दिया -17/3 जो इधर से मेरा आ रहा है, राइट। उससे क्या हो जाएगा, मेरा y 1/3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग नॉन जीरो x इंटू नॉन जीरो y वाली टर्म प्लस समथिंग ये चीज इक्वल टू 0, यानी कि अब ये चीज पॉसिबल है ना मेरी, राइट। तो चाहे क्वाड्रेटिक नहीं बन रही बट ये स्टिल लीनियर के थ्रू तो x एंड y का रिलेशन पॉसिबल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यस इन दिस केस y 1/3 पॉसिबल है। अब क्लियर हुआ Yes, कि sir. नहीं, अभी भी डाउट है? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली y 1/3 पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल है, ये चीज चेक करने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल पहले क्वाड्रेटिक का मेथड लगाया कि क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक। ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है। कौन सा मेथड, ये जो हमने किया ये तो हमारा नॉर्मल मेथड आ गया, दैट इज अगर क्वाड्रेटिक है वो, तो क्वाड्रेटिक कब होगी, जब उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ये चीज, दैट इज ये जब नॉन जीरो होगा तब जाके मैं ये मेथड लगा सकता हूँ। लेकिन अब मेरे को ये चीज साथ में चेक करनी है कि क्या वो चीज 0 भी हो सकती है क्या, राइट। तो क्या, अब ध्यान से देखो ना, जैसे यहाँ पे 1/3 पॉसिबल नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए लास्ट में हमने 1/3 उसको एक्सक्लूड कर दिया था यहाँ पे,
राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में भी y 1/3 हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए ये चेक करेंगे कि ये जो है y 1/3 आ रहा है ये पॉसिबल है या नहीं है। अब ये करने के लिए इसका करने का मेथड क्या है, हमने ये देखा कि y 1/3, y को 1/3 रख दिया ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो क्या कोई ऐसा x है जहाँ पे y 1/3 हो सकता है? अगर ऐसा x आ गया तो y 1/3 पॉसिबल है, अगर ऐसा x नहीं आया तो y 1/3 पॉसिबल नहीं, ऐसा समझ। जैसे पिछले क्वेश्चन में कोई x नहीं आया था, ठीक, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था, दैट्स इट। यानी कि कोई भी x के ऊपर y 1/3 पॉसिबल है ही नहीं, y इसका कभी भी 1/3 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, y 1/3 कभी हो ही नहीं सकता इसके। तो बेसिकली इसका पता क्या चीज है, दो केसेस जाते हैं इसके अंदर, ठीक। जो फाइनली बनती है मेरी ए एक्स में क्वाड्रेटिक, वो ऐसा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या है, फंक्शन ऑफ वाई। ठीक, जैसे ये ऊपर देखो जरा, ये ए बी सी तीनों के तीनों फंक्शन ऑफ वाई, इस तरीके से जाएगा। अब इसके अंदर केस 1 लेके जाना पड़ेगा मेरे को, दैट इज केस 1 क्या है मेरा, दैट इज ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब अगर ए 0 नहीं है, ठीक, तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। एंड केस 2 क्या, कि अगर ए 0 हो जाए तो इफ एनी एक्स इज पॉसिबल, ठीक, ए 0 होने पे, ए 0 होने का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर वाई पे कोई एक्स पॉसिबल है क्या, देन इन दैट केस ये चीज पॉसिबल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे जब हम, तो क्या क्या हो जाएगा कि ये वाला जो वाई इधर से हटाया था वो वाई वापस से इंक्लूड हो जाएगा, कहने का मतलब ये। समझ आया? हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर, पक्का? यस सर। ठीक 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 है। तो जैसे और एग्जांपल देखो इसका, ठीक। तो क्वेश्चन है अब y इज इक्वल टू, ठीक, लेट्स से क्वेश्चन लेके जाते हैं हम, tan 3x बाय tan x, ठीक, tan 3x बाय tan x का रेंज बताना है, क्या जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक, ये भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले tan 3x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो बन गया y इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू 1 बाय tan x। ठीक, अच्छा, इफ tan x इज नॉट इक्वल टू 0 तभी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि tan x अगर 0 हो गया तो ये 0 बाय 0 चला जाएगा, तो tan x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ना tan x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो tan x ऊपर नीचे कटेगा, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये बना हमारा y इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। नाउ tan x बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑल रियल, tan x का आउटपुट ऑल रियल होता है, तो मैंने क्या किया, tan x को t वेरिएबल ले लिया। ठीक, तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, वेयर t बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक, इन ए वे ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, अच्छा इसका तो एक और सिंपल तरीका भी आ जाएगा करने का, बट देखो नॉर्मली क्या करेंगे, y माइनस 3 वाई टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर लेके गए, इसको इधर ले आओ, तो ये y माइनस 3 इक्वल टू 3 वाई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर कॉमन 3 वाई माइनस 1, तो ये बन जाएगा मेरा टी स्क्वायर इंटू 3y माइनस 1 एंड साथ में ये चीज उधर जाके माइनस ऑफ y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बेसिकली ये बन गया टी स्क्वायर इंटू 3y माइनस 1। इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड होते हैं। पहले मेथड 1 बता रहा हूँ जो नॉर्मली हमने क्वाड्रेटिक का किया, दैट इज प्लस 0 इंटू टी माइनस प्लस ले लो, ये माइनस अंदर ले जाओ, दैट इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, एक तो ये मेथड आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, दैट इज y इज नॉट इक्वल टू 1/3, y इज नॉट इक्वल टू 1/3 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो क्या आ गया, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज 0 minus 4 into a that is 3y minus 1 into c that is 3 minus 5 should be greater than equal to 0। तो बन गया ये 3y minus 1 into 3 minus 5 should be less than equal to 0। तो ये आ गया 1/3 एंड ये आ गया 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो आ गया ये। अच्छा सॉरी, इस केस में उल्टा जाएगा। उल्टा क्यों जाएगा, क्योंकि इधर y का कोफिशिएंट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरा y मेरे को नेगेटिव चाहिए तो ये आएगा और ये आएगा, तो मेरा y आ गया, y बिलोंग्स टू -∞ to 1/3 यूनियन 3 to ∞। लेकिन क्योंकि y 1/3 नहीं है फिलहाल, तो इधर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट एंड इधर क्लोज ओपन। तो फिलहाल मेरा ये चीज बना। अब मेरे को ये चीज चेक करनी है कि क्या इसके अंदर y जो है मेरा 1/3 पॉसिबल है या नहीं। ठीक, अब अगर y 1/3 हो गया, ठीक, तो ओरिजिनल के अंदर हम क्या लेके जाएंगे जहाँ पे कि अगर y 1/3 हो गया तो 1/3 इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 3 टी स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके 9 माइनस 3 टी स्क्वायर, तो ये कटेगा तो 1 इक्वल टू 9 विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि y जो है वो 1/3 एक्चुअली में पॉसिबल। ठीक, तो बिल्कुल सही है, तो दिस इज अवर फाइनल। तो ये रेंज आ गया इसका tan 3x by tan x का, तो इसका जो फाइनल रेंज है वो ये है। ठीक, एक तो मेथड ये आ गया करने का, इसको सॉल्व करने का। अब इसका मेथड 2 है सॉल्व करने का, क्या एक और मेथड है जिसके अंदर, अब ये मेथड 2 क्यों आया वो भी मैं बताता हूँ। ठीक, क्या चीज आएगी तुम्हारी, टी स्क्वायर इंटू 3y माइनस 1, टी स्क्वायर इंटू 3y माइनस 1 एंड ये इसको माइनस ऑफ y माइनस 3, माइनस ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, y माइनस 3 बाय 3y माइनस 1। ठीक है, ये चीज आ गया। अब क्योंकि टी स्क्वायर होता है, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल है, तो टी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो चीज है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगेन 3 एंड 1/3 और आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और तुम्हें चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा ये एंड ये। अब डिनोमिनेटर को नॉट इंक्लूडेड करना है तो 1/3 नॉट इंक्लूडेड एंड न्यूमरेटर का रूट इंक्लूड करना है तो ये इक्वल टू आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू क्या बना, -∞ to 1/3 यूनियन 3 to ∞। इसके थ्रू भी तुम कर सकते हो अगर मैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन ये तब पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे t का कोफिशिएंट नहीं था कोई, तो जाके ये वाला मेथड लगा पाया। अगर t का कोफिशिएंट होगा तो मेरे को मेथड 1 इन जनरल क्वाड्रेटिक वाला मेथड ही लेके जाना। हाँ जी, इन दोनों मेथड में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर एक डाउट था कि हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, तो हम्म, उसमें ये 1/3 वाला कंसेप्ट आएगा ही आएगा। नॉट एग्जैक्टली 1/3, ये कुछ और भी हो सकता है बाय द वे। ये जैसे जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए हैं इनके अंदर ये किस्मत है कि हर बार 1/3 आ रहा है, राइट। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये 1/2 भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन ये कंसेप्ट आएगा आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आएगा, क्योंकि अब ये एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरल। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसा ले लो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स प्लस इन जनरल ले लिया, तो मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, वाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई ई एक्स प्लस वाई एफ माइनस ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स माइनस ई इक्वल टू। तो आपका एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या बना, इट इज वाई डी माइनस ए प्लस वाई कॉमन, सॉरी एक्स कॉमन, वाई ई माइनस बी प्लस वाई एफ माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर केस वन क्या आएगा, दैट इज वाई डी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वाई इज नॉट इक्वल टू ए बाई डी, राइट। तो जाके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड केस टू आएगा कि इफ वाई इज इक्वल टू ए बाई डी, यानी कि ये चीज आपकी 0, राइट। तो ये चीज 0 होने का मतलब क्या है कि अगर y a बाई डी पॉसिबल है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर y को a बाई डी पुट करूंगा यहाँ पे, और इसके थ्रू देखूंगा क्या कोई x पॉसिबल है जिसके थ्रू ये चीज आ रही है। अगर कोई भी x पॉसिबल है तो y इक्वल टू a बाई डी बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा और ये भी पॉसिबल हो जाएगा। अब ये चीज चेक करनी है कि अगर यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे जब मैंने a बाई डी रखा तो यहाँ से कंस्ट्रेन आ जाए, कंस्ट्रेन आने का मतलब नो x पॉसिबल। ठीक, तो बेसिकली इसका आंसर क्या है आगे, if any x is possible or not। अगर तो पॉसिबल है
तो इसको फाइनल आंसर में हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर ये चीज पॉसिबल, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको फिर फाइनल आंसर में इंक्लूड नहीं। हाँ जी, दिया क्लियर हुआ। तो इन जनरल जो है वो ये चीज आएगी। 1/3 किस्मत थी हमारी, जो हमने क्वेश्चन पिक किया उसके अंदर सब क्वेश्चन के अंदर 1/3 आ रहा है, 1/3। ओके सर। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर नहीं ये चीज आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका हमें देखना रीच किया जाएगा। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू वाई सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबको इधर लेके आए, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन, तो y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके अंदर क्या किया, ध्यान से देखना। केस 1 कि y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, ये चीज, तो अगर ये चीज y1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा b स्क्वायर, यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी ए इंटू सी दैट इज y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो y प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया आपका 3y माइनस 1, ये -2 प्लस 1, तो -1 इंटू माइनस 5 एंड ये जाएगा आपका +3, तो 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया 1/3 एंड 3, और ये चीज आ रही नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और चाहिए मेरे को पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू आ जाएगा 1/3 से लेके 3। अब क्योंकि 1/3 से लेके 3 दोनों इंक्लूडेड एक्सेप्ट 1, क्यों, क्योंकि 1 नहीं हो सकता भाई। ठीक, अब मेरे को ये चीज देखनी है कि क्या किसी और x पे 1 पॉसिबल है क्या, किसी कोई भी x पे 1 पॉसिबल है क्या। ठीक, यानी कि क्या y 1 हो सकता है, तो k इज इक्वल टू 2। ठीक, तो क्या y 1 हो सकता है क्या। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मेरी, इसको इसके अंदर y को 1/3 रखा, तो इस पूरी चीज को 1/3 के बराबर कर दिया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये इधर आके क्या बना मेरा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बनाना है सर, हाँ जी, 1 के बराबर। ओ सॉरी 1/3 कर दिया, 1 आना था बिल्कुल। हाँ जी, तो ये इक्वल टू 1 किया, ओ सॉरी ये इक्वल टू 1 किया, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर घटा, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो बिल्कुल x इक्वल टू 0 पे पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, यानी कि इसके अंदर फिर 1 को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो टोटल कंबाइंड, या तो बेसिकली ये आया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर, केस 1 का आंसर। केस 2 का आंसर क्या है मेरा, यस y इक्वल टू 1 इज पॉसिबल। दोनों को फाइनली कंबाइन करके मेरा आंसर क्या बना, ठीक, दैट इज y बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर, दिस इज माय फाइनल आंसर। इस केस में 1/1 पॉसिबल है। आई होप ये पूरा मेथड यार अभी क्लियर हुआ। हाँ जी, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर नीचे करना थोड़ा। ठीक है। ठीक, हाँ जी चलें। ठीक, अभी ज्यादा नहीं बचा है हमारा, 1-2 चीजें बची हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, अभी नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं। तो वो tan 3x और बाय tan x वाले मेथड में हमने चेक कैसे किया था कि वो 1/3 के बराबर है कि नहीं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले तो हमने ये इसकी क्वाड्रेटिक बनाई। ठीक, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमारा ये क्वाड्रेटिक बन गई टी में। ठीक, तो इसके अंदर हमने देखा कि क्या y 1/3, पहली बात तो नहीं है, ये वाला मेथड क्वाड्रेटिक वाला मेथड लेके। उसके बाद देखा कि क्या y 1/3 पॉसिबल है, तो अगर y 1/3 पॉसिबल है, राइट, तो इस पूरी चीज के अंदर y को 1/3 रख के देखा, तो y को 1/3 रखा, तो एक्चुअली 1 = 9 आ गया।
तो 1 इक्वल टू 9 का मतलब क्या है कि कंस्ट्रेंट आ गया, तो y 1/3 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने फाइनली 1/3 को एक्सक्लूडेड ही रखा, इंक्लूड नहीं। ठीक, फिर मेथड 2 के अंदर तो डायरेक्टली आ गया, मतलब ठीक है, तो बाकी आ वही गया, तो method बस वो देखना था कि इक्वेट कहाँ करना है y को, सबसे जो गिवन है उसमें या ये उसी 3 में, हाँ, माइनस हमेशा जो स्टार्टिंग में गिवन है उसी में करना। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट मेथड। ठीक, दिस मेथड इज टू फाइंड द रेंज ऑफ a sin x plus b cos x. What is this? This is nothing but linear combination of sin x and cos x. This is the linear combination of sin x and cos x. ठीक है, तो जो linear combination of sin x and cos x है, वो जो चीज है वो जाके हमारा बनेगा, उसका रेंज कैसे निकालना है ये चीज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में कवर अप होता है, बट इसको दोबारा समझने की कोशिश करो क्या चीज है। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा, दैट इज a sin x प्लस b cos x इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो भी दो कोफिशिएंट्स होंगे इनका स्क्वायर करके सम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इसी का नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल है जैसे 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक, या फिर चलो पहले ये देखते हैं, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विद नेगेटिव। तो ये आ जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज आ जाएगी लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, यानी कि ये पूरी चीज की जो वैल्यू है ये हमेशा -5 to 5 के बीच में रहेगी, तो इसका जो रेंज है वो आ जाएगा -5 to 5, इस तरीके से ये इसका रेंज आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अच्छा, अब मानो यही इसी की जगह अगर ऐसा हो -3 sin x प्लस 4 cos x, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट विद नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे -3 का तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -3 का स्क्वायर होकर भी 9 हो जाएगा, तो अगेन ये जो चीज है -3 sin x प्लस 4 cos x है, ये भी लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो ये भी सेम चीज आ जाएगी। लेकिन इनका बस ग्राफ में ऊपर नीचे वाली जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होगा और कुछ नहीं। ठीक, ध्यान से देखने की कोशिश करो। पहले चलो ये सारे बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैंने क्या किया ये देखा, 3 sin x माइनस 4 cos x, वो भी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर विद नेगेटिव। तो अगेन ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। कहने का मतलब ये वाली जो चीज है ये भी -5 to 5 के बीच में लाई करती है। ऐसे अगर मैंने -3 sin x -4 cos x किया, वो भी लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -5 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि +-3 sin x प्लस -4 cos x, ये प्लस माइनस का कोई भी कॉम्बिनेशन लो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इन चारों कॉम्बिनेशन में दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में यही चीज हमारी। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, तो अब जैसे इसका ग्राफ देखो क्या चीज जाएगी, तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज हो रही है। हाँ जी, ये 3 sin x प्लस 4 cos x का ग्राफ है। ठीक, यहाँ से देखो मैक्सिमम वैल्यू की जा रही है 5 एंड मिनिमम वैल्यू की जा रही है -5। ठीक, तो इस तरीके से -5 के 5 के बीच में जा रहा है। अब लेकिन अगर मैंने -3 कर दिया तो -3 sin x, ठीक, प्लस 4 cos x कर दिया, तो ध्यान से देखो मैक्सिमम मिनिमम वही है, बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक, फिर मैंने क्या किया 3 sin x प्लस -4 cos x। लेकिन देखो फिर और माइनस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम ऊपर नीचे सेम है, फिर दोनों माइनस कर दिए, -3 sin x -4 cos x।
और जैसे देखो ये भी थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, लेकिन ऊपर नीचे सेम है। तो कहने का मतलब है कि ये चारों के मैक्सिमम मिनिमम सेम रहेंगे, लेकिन होगा क्या फिर, ये प्लस माइनस करने से हुआ क्या, ये लेफ्ट राइट शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन ऊपर नीचे हमारा सेम। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो दैट इज वाई इन चारों का राइट तो जो है वो प्लस माइनस करके सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि a sin x प्लस b cos x, इसके अंदर a पॉजिटिव है, नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इट विल बी लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट आया कैसे वो मैं चीज बताता हूँ अभी, लेकिन क्या चीज है ये, ठीक, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, अनन्या क्लियर हुआ ये, चिराग, यस सर। दक्ष, यस सर, क्लियर है तो। ठीक। अब देखो ये आया कहाँ से। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि a sin x प्लस b cos x, ये मेथड है, मेथड पता होना चाहिए, लेकिन लगाना हमें यही चीज है। तो इसको हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, तो ये जो चीज है ये सारी बन गई a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन एक्स प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू टोटल चीज मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, ये सर चीज इसको बन गई। डेरिवेटिव के साथ भी देख सकते हो ना? हाँ, डेरिवेटिव के साथ भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज, अब हमने एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल कंज्यूम किया जिसके अंदर ये एंगल फाई आ रहा है, एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है ए है, ये बी है, तो ये चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेनस। तो इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बाई ये चीज जाएगी मेरा cos फाई, तो ये बन जाएगा मेरा cos फाई sin x एज इट इज प्लस, एंड ये कॉरस्पॉन्डिंगली बन जाएगा मेरा sin फाई एंड ये cos x एज इट इज इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, sin ऑफ x प्लस फाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसकी वेरिएबल तो यहाँ पे है, ये तो कांस्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 1, तो 1 इंटू दिस हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या जाएगी फिर मेरी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, इस पूरी चीज की मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज -1। तो -1 इंटू ये करूंगा तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। एंड इसी के थ्रू तुम्हारे पास दो चीजें तुमने समझी है कि पहली बात तो a sin x प्लस b cos x को, जिसके अंदर दो अलग अलग टर्म जा रही है sin x एंड cos x की, इनको कंबाइन करने का तरीका क्या है। तो इनको कंबाइन करके मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एक ही टर्म के अंदर ले आया। ठीक, तो इनको कंबाइन करने का तरीका क्या है, ये हमारा मेथड है यहाँ पे सीखने के लिए। एंड कंबाइन करने के बाद वहीं से हमारा मैक्सिमम मिनिमम ओवरऑल वैल्यू आई। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड कंबाइन करने का मेथड हमारा वन एंड द सेम। ठीक, जैसे एक बड़ी सिंपल से एग्जाम्पल दे, मान लो √3 sin x प्लस cos x। ठीक है, ये चीज है। तो मैंने क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट से, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 होता है। तो बेसिकली 2 इंटू क्या बन गया, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। अब इसको मैंने cos की फॉर्म में बनाना है, तो cos क्या होता है, ये cos 30 डिग्री, और ये चला जाएगा sin 30 डिग्री। ठीक, तो ये मेरा ओवरऑल क्या बन गया, दैट इज 2 इंटू cos 30 sin x प्लस sin 30 cos x, तो ये बन गया sin x प्लस 30 इंटू 2। तो देखो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मेरा, दैट इज √3 sin x प्लस cos x, इसको कंबाइन करके मैंने ये चीज लिख दी। राइट, अब इस चीज को हैंडल करना सिंपल हो जाएगा, इस चीज को हैंडल करना मुश्किल था मेरे लिए। तो अब यहीं से मेरे को ये चीज मिली, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 2 चला जाएगा, तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज 2, एंड इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू 2 ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या चली जाएगी, दैट इज -1। तो इस पूरी चीज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 2 एंड सॉरी -2, -1 इंटू 2 -2 जाएगी। ठीक, वो कैसे मिला, इसको डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये रहेगी मैक्सिमम, एंड मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, ठीक, दैट इज माइनस अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, प्रॉपर मेथड के साथ भी बता सकता हूँ, जैसे मैं। हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, क्लियर हुआ ये चीज सबको? हाँ जी, देख लो, किसी को कोई भी डाउट है आज के रेंज ढूंढने की चीजों में
तो प्लीज बताओ। ठीक है, बस इस क्वेश्चन के लिए ना तुम्हें याद रखना है क्या चीज, कि ये कंसेप्ट लगाने के लिए ये जो साइन एक्स एंड कोस एक्स है, इन दोनों के अंदर आने वाले एंगल सेम होने चाहिए। ये वाले जो एंगल हैं ये सेम होने चाहिए। इन केस अगर ये एंगल सेम नहीं है तो मैं ये मेथड नहीं लगा सकता। ठीक, जैसे ये आ गया मेरे पास 3 साइन एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 4 कॉस एक्स, मान लो ये आ गया, तो मैं इसके अंदर नहीं बोल सकता लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट विद नेगेटिव। ये मैं अब नहीं बोल सकता क्योंकि ये दोनों अंदर वाली चीजें सेम है। इनको सेम बनाओ, तो इसको पहले ओपन कर दो, तो ये चला जाएगा 3 साइन एक्स कॉस 30 प्लस कॉस एक्स साइन 30 प्लस 4 कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा मेरा 3, ये रूट 3/2, ठीक, रूट 3/2 इंटू 3, तो 3 रूट 3/2 साइन एक्स प्लस ये 1/2 इंटू, तो 3/2 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा मेरा 3 रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 4 टू द 8, 8 3 11/2 कॉस एक्स। अब जाके मेरा ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये अब जाके मेरा बना a sin x प्लस b cos x, यानी कि अब जाके ये दोनों के दोनों सेम चीजें x की फॉर्म में, जो ओरिजिनली मेरा ये दोनों के दोनों सेम नहीं थे। ठीक, तो जाके मेरा अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर अंडर द रूट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3 रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर अंडर। अब मैं बोलूंगा ये चीज जाके रेंज आएगी, अदरवाइज मैं नहीं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का रेंज निकालने का तरीका क्या है, ये चीज जो मैंने अभी नीचे, ठीक, डायरेक्टली मैं नहीं लगा सकता, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज मैं नहीं बोल सकता। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, आदित्य क्लियर हुआ? अनन्या? यस सर। यस सर। ठीक 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 है, ठीक है, तो ठीक, तो ये हमारा मेथड था। इसके अलावा जस्ट एक मेथड है हमारा, ठीक, रेंज निकालने का, वो हम कल देखेंगे। वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो चीज हमारा डेरिवेटिव में सारा का सारा कवर अप होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेंज निकालने वाले जो मेथड है, रेंज एंड डोमेन निकालने वाले मेथड, वो हमारे डन है। एंड इसी के थ्रू हम एक छोटा सा कंसेप्ट है AMGM वाला, वो भी मैं अगली बार बता दूंगा। वही बोल रहा हूँ कि जो भी एक डेरिवेटिव वाला मेथड है, एक हमारा AMGM वाला मेथड है, तो इसके अलावा वी आर डन। एंड फिर हम इसके बाद अभी रेंज एंड डोमेन निकालने के बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स कंटिन्यू टुमारो।